Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's safety problem. The problem today we have to solve is maximum length. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। इसके अंदर अपने को बस ये दे रखा है कि अपनी स्ट्रिंग के अंदर ए, बी और सी की कितनी अकरेंसेस प्रेजेंट होनी चाहिए और अपने को इन्हीं अकरेंसेस की एक स्ट्रिंग बनानी है। बस अपनी स्ट्रिंग बनाने में अपना एक कैच क्या है कि अपनी स्ट्रिंग में इन तीनों में से कोई भी कैरेक्टर एक साथ 3 बार कॉन्सिक्यूटिवली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और अगर अपन ऐसी कोई भी स्ट्रिंग बना पाए जिसके अंदर अपने जो लेटर्स है उनकी अकरेंसेस सेम हो और कोई भी लेटर एक साथ 3 बार कॉन्सिक्यूटिवली प्रेजेंट ना हो, तो अपन क्या करेंगे, अपन उस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देंगे। और अगर अपन ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं बना पा रहे हैं तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को ए, बी और सी तीनों की अकरेंसेस 3 दे रखी है और अपने को एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर अकरेंसेस तो ये सेम हो लेकिन अपना कोई भी लेटर 3 या 3 से ज़्यादा बार कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि अपन ऐसी स्ट्रिंग बना पाते हैं कि नहीं। अब अपने ए, बी, सी तीनों की अकरेंसेस सेम है तो अपन क्या करेंगे, अपन एक बार ए, बी, सी लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग के अंदर और उसी को 2 बार और रिपीट कर लेंगे। ए, बी, सी और ए, बी, सी। अब अपनी स्ट्रिंग में ए की कितनी अकरेंसेस प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। 3 ही अपने को चाहिए थी। सिमिलरली बी की भी अपनी 3 अकरेंसेस प्रेजेंट है जो कि अपने को चाहिए थी और सिमिलरली सी की भी 3 ही अकरेंसेस प्रेजेंट है जो कि अपने को चाहिए थी। तो अपनी ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसके अंदर अपने कोई भी लेटर 3 या 3 से ज़्यादा बार कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो अपन इसी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देंगे जो कि 9 है और 9 ही अपना आंसर है। ठीक है, तो एक बार अपन इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अपने को ए की अकरेंस 11 दे रखी है, बी की अकरेंस 2 दे रखी है और सी की भी अकरेंस 2 दे रखी है। और अपने को इन अकरेंसेस से एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर 3 या 3 से ज़्यादा बार कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपने को ए की अकरेंस सबसे ज़्यादा दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, अपन 2 बार तो ए को रिपीट करवा ही सकते हैं। तो अपन ने सबसे पहले 2 बार ए को रिपीट करवा लिया। फिर लेट्स सपोज अपन ने कोई भी कैरेक्टर बी डाल दिया। तो अपनी ए की अब कितनी अकरेंसेस बची है, 9 अकरेंसेस बची है और बी की सिर्फ ए की अकरेंस बची है। ठीक है, फिर से वापस अपन 2 बार ए को रिपीट करवा सकते हैं और एक बार बी को रिपीट करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब अपने को ए की 7 अकरेंसेस चाहिए और बी अपना एग्जॉस्ट हो चुका है। अब अपन वापस 2 बार ए को डाल सकते हैं और फिर लेट्स सपोज अपन ने एक सी डाल दिया। तो अपने को ए की अब 5 अकरेंसेस चाहिए और सी की अब अपने को सिर्फ ए की अकरेंस चाहिए। अब अपन वापस ए को 2 बार रिपीट करवा सकते हैं और लेट्स सपोज अपन ने सी को एक बार डाल दिया। तो सी जो है वो अपना एग्जॉस्ट हो चुका है और ए के अपने को 3 अकरेंसेस चाहिए। अब ना तो सेपरेट करने के लिए अपने पास बी बचा है ना सी बचा है। ठीक है, और अपने को ए को 3 बार और रिपीट करवाना है। तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने को 3 बार ए को रिपीट करवाना पड़ेगा और अपना 3 बार ए कॉन्सिक्यूटिवली आ रहा है जो कि अलाउड नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और -1 ही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं और अपन अप्रोच भी अच्छे से समझ चुके हैं। इसके अंदर ए मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, देखो बी अपना 2 बार आ रहा है तो उसकी वजह से अपन ने क्या किया, बी अपना 2 बार आ रहा था तो अपन ने ए को 2 बार इधर रिपीट करवा दिया, एक बार बी से सेपरेट करके और 2 बार इधर रिपीट करवा दिया, एक बार बी से सेपरेट करके। तो अपना क्या हो रहा है, अगर अपना 2 बार बी आ रहा है तो अपन 2 का डबल मतलब 4 बार ए को ले सकते हैं। सिमिलरली अगर अपना 2 बार सी आ रहा है, ठीक है, तो 2 का डबल अपन 4 बार ए को ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 बार सी भी आ रहा होगा तो अपन 4 बार ए को ले सकते हैं। ठीक है, और इधर जब सेपरेशन होगा उसके जस्ट बाद अपन सिर्फ 2 बार ए को और ले सकते हैं। तो +2 कर लो। ठीक है, क्योंकि हर सेपरेशन के बाद अपन दो बार किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एक बार ये सेपरेशन हुआ तो इसकी एक साइड पे भी ए 2 बार है और इसकी दूसरी साइड पे भी ए जो है वो अपन 2 बार लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर जो है, इधर इस वाली साइड पे भी अपन ए 2 बार लिख सकते हैं, इस वाली साइड पे भी अपन ए को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ना ये वाला जो सेपरेशन है बी वाला, इससे पहले अपन ने दो बार ए को ले लिया तो अपन क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना एक भी आना ज़रूरी है। उसके बाद वापस अपन ने 2 बार ए को ले लिया, उसके बाद एक बार भी आना ज़रूरी है। तो इस वाले बी के लिए अपन इन दोनों एज़ को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना अगर 2 बार बी आया तो अपना 2 × 2 4 बार ए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 बार अपना सी आया तो सिमिलरली अपना 4 बार ए आ सकता है। ठीक है, तो अपना ये 8 अकरेंसेस हो गई और इस सेपरेशन के बाद अपन मैक्सिमम 2 बार और ए को ले सकते हैं। तो 8 + 2 = 10 हो चुका है। ठीक है, तो अगर अपनी 10 अकरेंसेस होती तो अपन क्या कर सकते थे, अपन स्ट्रिंग में फिट कर सकते थे, लेकिन 11 है इसलिए अपने को ए को 3 या 3 से ज़्यादा बार लेना पड़ेगा जो कि अलाउड नहीं है। तो ए अपना मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, अपना मैक्सिमम ए जो है वो बी + सी × 2
प्लस 2 टाइम्स हो सकता है, ठीक है? उससे ज़्यादा बार नहीं हो सकता। तो अपने को तीनों कैरेक्टर्स को देखना है कि तीनों जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी कैरेक्टर अगर इससे ज़्यादा बार प्रेज़ेंट है, जैसे जो बी है वो C प्लस A इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स प्रेज़ेंट 2 से ज़्यादा टाइम्स प्रेज़ेंट है, तो अपन क्या करेंगे, अपन -1 रिटर्न कर देंगे। तो अपन हर कैरेक्टर के लिए देखेंगे कि कोई भी कैरेक्टर B प्लस C इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स से ज़्यादा प्रेज़ेंट है, या फिर B A प्लस C इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स से ज़्यादा प्रेज़ेंट है, या फिर C जो है वो B प्लस A इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स से ज़्यादा प्रेज़ेंट है, तो अपन क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अपन अपनी स्ट्रिंग की लेंथ मतलब A प्लस B प्लस C रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेज़ेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।